हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी गाइस। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे क्लास 6 साइंस के 8th लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। गाइस, आई होप आप सभी लोगों के भी 8th लेसन एकदम कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोगों को टॉपिक वाइज वो अच्छे से लर्न भी होंगे। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th चैप्टर के बारे में। और हम 9th चैप्टर के बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि आखिर हमें इसमें बताया क्या क्या गया है। आप लोग सभी अपना फोकस यहीं रखेंगे और अच्छे से मेरे को सुनेंगे और फिर उसके बाद आप उसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज की वीडियो देरी ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गाइस आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, चैप्टर का नेम है सजीव एवं उनके परिवेश। ठीक है गाइस, तो आप जैसे कि यहाँ पे सभी लोग देख पा रहे हैं गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे जानेंगे कि क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास के बारे में। ठीक है गाइस, आज हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। गाइस, पहले ये जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या बातें बताई जाने वाली हैं। तो गाइस, इस चैप्टर में आपको सजीव और सजीव के बारे में आपको इसमें बताया गया है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और किसी सजीव को क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, कोई भी सजीव है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। निर्जीव के साथ सजीव को आप कैसे एकदम आप रिकॉर्गनाइज करेंगी। ठीक है, करेंगी या फिर आप उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से यहाँ पे जान लेना है सजीव को उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या होता है अनुकूलन, इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में अच्छे से समझाया गया है। गाइस, जैसे आप सभी जानते हो कि विभिन्न प्रकार के जो सजीव होते हैं, जैसे जीवधारी हैं, प्राणी होते हैं, विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो गाइस, उनका एक विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप सभी जानते हैं, ऊंट रेगिस्तान में रहते हैं और जो मछलियाँ होती है सॉरी गाइस, तो जो मछलियाँ होती है ना गाइस, वो पानी में रहती हैं। आप सभी लोग भी अच्छे से जानते हो। तो ये किस प्रकार से हुआ कि उन्होंने अपने आप को एक ही जगह पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, इस चैप्टर में आपको इसके बारे में भी अच्छे से बताया गया है। आप मेरे को अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए गाइस, वीडियो 1 मिनट की हो। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आप मैं वीडियो बना देती हूँ 1 आवर की। ठीक है, 1 आवर में मैं आपको पूरा लेसन कंप्लीट करा सकती हूँ और कंप्लीट कराने के बाद गैस क्या फ़ायदा होगा 1 आवर की वीडियो बनाने का कि आपके कुछ भी समझना है। छोटी वीडियो हम बनाते गए इसलिए हैं ताकि आप लोगों के पॉइंट वाइज आपके जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। आप कोई भी चैप्टर है उसको टॉपिक वाइज आप उसे इतने अच्छे से क्लियर करें कि सामने वाला बंदा अगर आपसे आके पूछता है तो आप उसका एकदम डायरेक्ट जवाब दे दें। आपको सोचना नहीं पड़े कि यार ये हमने पढ़ा था, अरे ये तो वो क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ा था, और आपको फिर वो याद ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको चाहे 12 मिनट की वीडियो हो फिर 15 मिनट की हो, लेकिन आपको कुछ भी देखना है ना, आपको समझना है उसे अच्छे से। आप अपना फोकस यहाँ पे रखिए कि हमें पॉइंट वाइज हमारे जो टॉपिक है वो पॉइंट वाइज क्लियर होने चाहिए। अब 10 मिनट की वीडियो बनाने में भी कोई फायदा नहीं होगा, तब आपको एक टॉपिक ही आपका क्लियर नहीं हो रहा है, आपका एक पॉइंट ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो गाइस देखिए, मैं आपसे फिर से यही बोलूँगी, यहाँ पे जो क्लास दी जाती हैं वो आप लोगों के लिए दी जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसके पूरे बेनिफिट्स लेना है, आपको अच्छे से स्टडी करना है, आपको अच्छे से हर टॉपिक समझना है, आपको हर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है। आप हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। मैम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती हैं, उनकी क्लास जो चलती है, तो आप हर क्लास को इम्पोर्टेंट माने और आप उसे अच्छे से करें। ठीक है,
मैं आपसे बार बार यही बोलती हूँ गाइस, देखिए ये क्लास यहाँ पे आप लोगों के लिए ही दी जा रही है, तो आप इसके पूरे बेनिफिट्स लीजिए और आप इसे अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें कि यहाँ पे आईएएस पॉइंट में देखो आपको स्टडी कराई जाती है और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, जो भी आप नीड है, आपको लगता है कि हमें ये नहीं आ रहा है अच्छे से, कोई भी टॉपिक आपके नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, जो मैम आपको क्लास देती हैं या फिर सर आपको क्लास देते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड आपकी सारी क्वेरीज के आंसर दिए जाएंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा मेरे कहने का मतलब। तो गाइस चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं। गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सजीव एवं उनके परिवेश। तो पहले हम जो ये हेडिंग है, पहले हम जान लेते हैं सजीव के बारे में कि आखिर सजीव क्या होता है। सजीव का मतलब होता है गाइस जो जीवित होते हैं, जिनमें जान होती है, उन्हें हम कहते हैं सजीव। क्या कहते हैं गाइस? उन्हें हम सजीव कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सजीव की विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो विशेषताएं एक निर्दिष्ट गुण होता है जो किसी सजीव को क्या होता है गाइस, तो सजीव के आसपास के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनसे क्या होता है कि उनसे वो अलग होती है, ठीक है। जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है उनसे वो अलग करती हैं, कुछ निर्दिष्ट क्वालिटी होती है। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर हम बात करें गाइस सजीव की विशेषताओं के कहने से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सजीव की विशेषताएं कहने से फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तो फ्रेंड्स क्या होता है कि सजीव की विशेषताएं कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि सजीव को आप बोल सकते हैं कि जो सजीव के बारे में जो जीवित होता है, ठीक है। सजीव का मतलब मैंने आपको बताया कि जो जीवित होते हैं, एक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, जीवन के जो गुण होते हैं, जो कुछ सजीव के जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है, वो है कि मतलब एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि आखिर वो क्या है, कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और सजीव की विशेषताएं कहने से हम लोग क्या समझते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें सजीव की विशेषताओं के बारे में, तो गाइस वो है विधि करना और विकास करना, उद्दीपन करना, गति करना और प्रचलन करना, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। ये सभी सजीव की विशेषताएं हैं, ठीक है गाइस, ये सभी सजीव की विशेषताएं होती हैं और ये ही विशेषताएं उन्हीं के किसी भी सजीव को निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। गाइस अगर आपके एक भी पॉइंट नहीं समझ में आता है, कोई भी टॉपिक है जो आपके समझ में नहीं आता है, उसको लेके आपके उनमें डाउट है कोई भी, तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मन में कोई भी हेजिटेशन वगैरह ना रखें एंड आप उसको अच्छे से क्लियर करें। मैं आपसे बार बार यही बोलूँगी, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आभास, ठीक है, कि आभास क्या होता है। तो गाइस आभास वह स्थान होता है जहाँ कोई जीवधारी रहते हैं, वह होता है आभास। अगर प्राकृतिक रूप से, अगर गाइस हम इसको आसान तरीके से जानने की कोशिश करें, तो प्राकृतिक रूप से हम इसको बोल सकते हैं समझने की कि वो स्थान जहाँ पे कोई भी जीवधारी रहते हैं, निवास करते हैं, वह स्थान कहलाता है आवास। तो ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। सॉरी गाइस। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक 9.1, आप देख सकते हैं हेडिंग कि सजीव एवं उनका परिवेश। तो आखिर ये क्या होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से जानेंगे कि आप सभी लोग जानते हो गाइस जिसमें जान होती है वो सजीव होते हैं, वो कहलाते हैं सजीव। कौन होते हैं सजीव? ह्यूमन बीइंग्स आप इसको बोल सकते हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे होते हैं वो भी सजीव होते हैं, और एनिमल्स होते हैं वो भी सजीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं तो बैक्टीरिया भी सजीव में ही आते हैं। आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो गाइस सभी सजीवों का अपना एक परिवेश होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सजीव एवं उनका परिवेश, ठीक है। तो क्या होता है, तो गाइस
उनके जो सजीव होते हैं ना सारे, तो उनका भी एक अपना परिवेश होता है। उनका एक मतलब आप बोल सकते हैं कि एक प्लेस होता है, उनका एक स्थान होता है, एक वास स्थान होता है, रहने वाली जगह होती है। वो क्या होती है गाइस, जैसे आप सभी जानते हो मछली पानी में रहती है, वह उनका वास स्थान होता है, मतलब परिवेश होता है। ठीक है, रहने वाले स्थान को वास स्थान बोलते हैं और परिवेश बोलते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऊंट रेगिस्तान में रहते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हो, वो भी उनका परिवेश होता है। तो साथ में आपको गाइस जान लेना है कि साथ में हम जान लेंगे कि जो लॉयन होते हैं ना गाइस, बाघ होते हैं, वो जंगलों में ही रहते हैं, वो उनका वास स्थान होता है। गाइस आप जानते हैं कि कैसे संभव हो पाता है, कि ये कैसे संभव हो पाया है कि कोई भी जो प्राणी है, ऊंट, वह किस तरह से मरुस्थल पर पूरी तरीके से खुद को फिट कर लिए है। मतलब किसी भी तरीके से, जैसे ऊंट है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ऊंट होते हैं वो किस तरीके से अपने आप को वहाँ पे एक तरीके से फिट कर लेते हैं कि नहीं हमें यही रहना है। अब हम ही लोग हैं, प्राणी भी होते हैं, जीवधारी होते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक है गाइस, इसी तरीके से यहाँ पे हैं। आगे भी हम नेक्स्ट जानेंगे। 9.2 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आवास एवं अनुकूलन। तो गाइस पहले आप अपने ये वाले टॉपिक क्लियर करें अच्छे से, नेक्स्ट हम टॉपिक कल अच्छे से समझेंगे। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आप अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सबसे पहले जाके मेरी वीडियो को देखें, फर्स्ट लेसन से आप स्टार्ट करें, क्योंकि गाइस अगर आप डायरेक्ट ये लेसन पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा। तो आप इस फर्स्ट लेसन से आप इसको स्टार्ट करें वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप इसको अच्छे से पढ़ें। एंड मैं आपसे बार बार यही बोलूँगी कि आप साथ के साथ अपने टॉपिक लेके चलें एंड टॉपिक को पॉइंट वाइज क्लियर करते चलें। गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है एंड अब हम आपसे मिलते हैं कल। बाय बाय।